तुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कलिपावन अवतार भाष्यकार आद्य जगत गुरु स्वामी रामानुचार्य भगवान की जय। चतुर्मास व्रत अनुष्ठान की जय। नेपाल जननी की जय। गौ माता की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम लोग निरंतर उस परम तत्व के बारे में चर्चा सुन रहे हैं। गत सत्संग में आपने सुना कि अनंत गुणगण निलय भक्त वंश कल्पतरु करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात्पर परब्रह्म को प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। जिस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा श्री राम अनंत गुणगण निलय हैं, उसी प्रकार जगत जननी जानकी माता श्री सीता जी में यह गुण स्वतः विद्यमान है। उस परब्रह्म परमात्मा को श्रीमान कहा जाता है, श्रीमान पुरुष। उन्हें श्रीमान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें यह सब गुण किशोरी जी की कृपा से, श्री जगत जननी माँ भगवती श्री सीता जी की कृपा से उनमें यह सब गुण विद्यमान है। क्योंकि परब्रह्म तो अकर्ता अभोक्ता निर्गुण निराकार है, न उसमें कोई गुण है न कोई आकार प्रकार है। वह ब्रह्म तो शून्य है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें जो कुछ है ये सब श्री जानकी जी की कृपा, परम्बा भगवती श्री किशोरी जी, जानकी जी, सीता जी की कृपा से ये ऐश्वर्य समन्वित हैं। इसीलिए सभी प्रकार के श्री से नित्य युक्त होने से उन्हें श्रीमान कहा जाता है। श्री किशोरी जी श्री सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, गणित उमा ब्रह्मानी। महाकाली अर्थात महादुर्गा
सरस्वती, महालक्ष्मी, ये त्रिदेवी इस संसार के इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति हैं। इनमें जितनी सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे कोई सामर्थ्यशाली है तो वो महादुर्गा जी है। कोई ऐश्वर्यशालिनी है तो वो लक्ष्मी जी हैं, कोई विद्यावती है तो वो सरस्वती है। ऐसे तीनों लोकों के अधिष्ठात्री महादुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिनमें असंख्य गुण सामर्थ्य भरा हुआ है, ऐसी पराम्बा देवी भी श्री सीता जी के अंश से प्रकट होती हैं। क्या? श्री सीता जी के किससे प्रकट होती हैं? अंश से प्रकट होती हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अनेकों गुण हैं इनमें। विद्या अविद्या दोनों प्रकार के गुण हैं। इसीलिए तिया चरित्र को कोई पार नहीं पाता। अविद्या में तिया चरित्र विचित्र है। श्री रघुनाथ को रिझाने के लिए इनमें अनंत गुण हैं। और ये गुणशालिनी आदि शक्ति जो हैं वो किन के अंश से प्रकट होती हैं? श्री सीता जी के अंश से। कुरुबुझे की बुझिए ना, सीता मैया कोई साधारण जनक की छोरी बने रह तपाईरुले यसो ठिस नपत्या यस्तो हो। सबै शास्त्रहरूले एक मत एक स्वरमा वहाँलाई नै श्री स्वस्थानी मान्दछन्। सभी देवियां श्री किशोरी जी की उपासना करती हैं। श्री जी, श्री सीताजीलाई श्रीजी भनिन्छ। नित्य किशोर अवस्था की रहने वाली जनक दुलारी भएकी कारणले पनि उहाँलाई किशोरीजी भनिन्छ। उनी सबै शक्तिहरू की अधिष्ठात्री हुन्। उनको अंश श्री सीता जी को अंश भनिन्छ। सबैभन्दा सानो पाठ कपालको टुप्पालाई 100 भागमा गर्दा जति सानो टुक्रा हुन्छ त्यसको नाम हो अंश। भनेपछि यी त्रिदेवीहरू श्री सीताजीका के हुन्? अंश हुन्। अंशी को हुन् श्री किशोरी जी। तो जिनको कृपा अंशबाट गुणों की खानी अगणित, कितने लक्ष्मी है इस ब्रह्मांड में? अगणित। एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी एक एक शक्ति लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा। तो जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हैं। और वो सबके सब श्री किशोरी जी के अंश से प्रकट होती हैं। जिस प्रकार श्री राम सभी अवतार के मूल हैं, उसी प्रकार से श्री जी सभी शक्तियों के मूल हैं। उन किशोरी जी की नित्य संयुक्त होने से श्री राम जी श्रीमान कहलाते हैं। दिव्य मंगल विग्रह। अब ब्रह्मवादी लोग कहते हैं भगवान का कोई विग्रह नहीं होता। मायावादी कोई उनकी विग्रह नहीं होती। वो तो निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, अलग हैं, गुणातीत हैं, कलातीत हैं, रूपातीत हैं, अपराकृत हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं। तो उनमें
रूप कैसे हो सकती है? वो तो निर्गुण निराकार, उनको स्वरूप कसरी हुन्छ? फेरि विग्रहको कुरो यहाँ कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। जो पदार्थ लौकिक होइन, प्रकृति भिन्न पदार्थ लाई दिव्य भनिन्छ। प्रकृति भिन्न पदार्थ प्रकृतिद्वारा नदेखिने भएकाले उसलाई निराकार भनिन्छ। तर पदार्थ निषेध गरिएको छैन यहाँ, वस्तुको निषेध गरिएको छैन। ध्यान दिनुहोस् है दिदीबहिनी, निराकारको मतलब छैन होइन, त्यस्तो भन्नु गलत हुन्छ। हाम्रो पञ्चभौतिक देह इन्द्रियबाट ऊ दृष्टिगोचर हुँदैन। जस्तो कि मन किसी ने देखा है क्या? हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध लोभ इत्यादि कहाँ है? कैसा स्वरूप है उसका? देखा है किसी ने? किसी ने देखा हो तो हाथ उठाओ कोई। तो क्या नहीं देखा तो ये वस्तु नहीं है? बताइए। द्रव्य और अद्रव्य, यद्यपि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये प्रकृति वित्र का अद्रव्य पदार्थ हैं प्राकृतिक ही। मन प्राकृतिक है, चित्त प्राकृतिक है, अहंकार प्राकृतिक है, बुद्धि प्राकृतिक है। अहंकार तो मूल ही है प्रकृति का। हाँ, पर ये अद्रव्य होने से नहीं दिखाई देते हैं। हमें वही वस्तु दिखाई देते हैं जो द्रव्य है। भगवान निराकार इसीलिए हैं कि प्रकृति की किसी भी तत्व से उसे जाना नहीं जा सकता। प्रकृति द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसीलिए उन्हें निराकार निर्गुण कहा गया। यद्यपि अप्राकृत दिव्य चिन्मय विग्रह है वहां का। जो पदार्थ सहज चित्त का आलम्बन बन सके तथा मंगल कारक हो, उसे शुभाश्रय कहते हैं। भगवान शुभाश्रय हैं। ऐसे शुभाश्रय एकमात्र भगवान का दिव्य मंगलमय विग्रह होता है। ये विग्रह गुणातीत है, सतोगुण से नहीं बना, रजोगुण से भी नहीं बना, सतोगुण से भी, तमोगुण से भी नहीं बना। फिर वो सत्व सत्वातीत भगवान का परम दिव्य अप्राकृत अलौकिक उस दिव्य अप्राकृत तत्व से बना है। इसलिए उसमें मंगल ही मंगल है। ये आत्मा और परमात्मा दोनों ही प्रकृति के संबंध से रहित हैं। आत्मा प्रकृति से नहीं बना और परमात्मा भी प्रकृति से बने नहीं है। परमात्मा से प्रकृति और आत्मा है। हाँ, ये जीव और आत्मा, जीव और जगत क्या है? परमात्मा के विशेषण हैं। विशिष्य कौन है? परब्रह्म परमात्मा है। तो इसीलिए जीवात्मा यानी आत्मा तथा परमात्मा दोनों प्रकृति से परे हैं। इसलिए इनका स्वरूप शुभ है, प्रकृति अशुभ है। परमात्मा शुभ है, आत्मा शुभ है। यो कुरा तपाईहरुले मैले भनेको बुझिहाल्नुभयो भने अनि कथा बुझ्नुहुन्छ, अनि भागवत सजिलै बुझ्नुहुन्छ, अनि रामायण पनि बुझ्नुहुन्छ। परमात्मा को स्वरूप नै बुझिएन भने गीता भागवत रामायण के बुझ्नु? कथा मात्रै सुनेर त व्याथा जाँदैन। हेर्नुस्, व्याथा भगाउनको लागि त पहिले तत्त्व बुझ्नु पर्यो। कुरो बुझ्यो कि बुझिएन?
तो भगवान मंगलमय विग्रहवान हुनुहुन्छ, उनको चिंतन मात्र गर्दा पनि चिंतन करने वाला शुभ गुण संपन्न भइहाल्छ। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दिव्य है, बहुत सुंदर है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, ए मन, तू जिन वस्तु को सुंदर मानकर उसके पीछे दौड़ता है, उस वस्तु के पीछे असुंदरता है। हाँ, लोग आकर्षित होते हैं, आहा कितना सुंदर, बहुत खूबसूरत। उस वस्तु को देखकर लोग आकर्षित होते हैं। असुंदर की परिभाषा सांसारिक रूप से देखा जाए तो अपनी अपनी पसंद की होती है। दूसरे के पुत्र त्रिभुवन सुंदर हो और अपना संतान काला कलूटा लूले लंगड़ा हो, अब मां को दूसरे की त्रिभुवन सुंदर पुत्र से बढ़कर अपना पुत्र ही सुंदर लगेगा। ये रुचि पर निर्भर करता है। किसी को वह कुरूप सुंदर लगता है, किसी को वह सुंदर कुरूप लगता है। जिसमें कोई सुंदर माने कोई असुंदर माने, वो सुंदर नहीं है। सुंदर तो वह है जो सबके लिए हो। क्या? सुंदर तो वह है जो सबके लिए हो। एक के लिए अच्छा लगे, दूसरे के लिए खराब लगे, वो सुंदर नहीं है। और जो वस्तु प्राकृत है वो किसी को पसंद आएगा, उसको लगेगा अरे बहुत अच्छा है, और दूसरे को लगेगा वो बहुत खराब, बड़ा भद्दा गाली देगा, वो बेकार है, नीच है, खत्म, मुंह भी देखना पाप लगेगा। एक कहेगा नहीं बहुत अच्छा है, महान है, सुंदर है। ये दो दृष्टि एक ही वस्तु में क्यों आया? क्योंकि दृष्टि भी प्राकृत है, दृष्टा भी प्राकृत है और वस्तु भी प्राकृत। तो प्रकृति में सुंदर असुंदरता मन के रुचि के अनुसार बनी रहती है। परंतु यहां एक बात विचारणीय है, जिसको हम सुंदर मानते, इतने सुंदर प्रकृति, हाँ, फिर भी प्रकृति की सुंदर तो कहना ही पड़ेगा, भले ही विकृति आ जाए। हाँ, बालक कितने सुंदर है, तो उस सुंदर बालक को बनाने वाला वह कितना सुंदर है, ये सुंदर प्रकृति को बनाने वाला वह कितना सुंदर है। यद्यपि संसार के सुंदर बुलबुलावा है, अभी फूल खिला हुआ है पर मुरझा जाएगा। खिले हुए फूल को लेकर लोग अपने सिर पर धारण करते हैं, आहा कितना सुंदर फूल, उसको देखकर प्रसन्न होते हैं लोग। पर वो सुंदर फूल कितनी देर तक सुंदर रहती है, फिर बाद में तो मुरझा जाती है। फिर भी यदि लोक भाषा में कहा जाए कि इतनी सुंदर दुनिया बनाने वाले, तरह तरह के दुनिया बनाने वाले, तरह तरह के प्रकृति बनाने वाली जो परमात्मा हैं, जिनकी रचना विचित्र है, विचित्र है, अद्भुत है, जिसके प्रकृति के सुंदरता को लोग पार नहीं पा रहे हैं, उस सुंदर प्रकृति का रचनाकार परब्रह्म परमात्मा कितना सुंदर होगा। नीलांबोधर कांतिकाय मनीषम वीरासन ध्यासितम। नीलमणि के समान वो इतने गहरे हैं, इतने गहरा है, गहरा तालाब हो और उसके नीचे नीलमणि बिछा हो, उसके ऊपर पानी, ऊपर से नीला आकाश हो, तो वह पानी का सुंदरता कितना नील आभा युक्त होता है। मुद्राम ज्ञानमयम ददानम परम हस्तांभुजम जानुनिम। परमात्मा अत्यंत सुंदर है, उनकी हर एक चीज सुंदर है, उसमें सबको सुंदर लगेगा, यानी शत्रुओं को भी सुंदर लगते हैं। राम जी जब मारने के लिए खरदूषण की तरफ भगवान बढ़ रहे थे तो खरदूषण देख रहे थे उनको,
कितना सुंदर है, शत्रु को भी सुंदर लग रहा है। रावण युद्ध कर रहा था और मने मन पछतावा भी कर रहा था कि मैं इस सुंदर से लड़ रहा हूं, मैं कितना अभागा हूं, और लड़ाई तो छिड़ी थी, अब पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्या करूं, लड़ रहा था। एक राजकुमार को गांव में भ्रमण के लिए निकला था, तो गांव की एक सुअर चरा रही थी एक युवती, सुंगुर चराउने वाली युवती साह्रै मन परेछ। अत्यन्त मन परेपछि त्यस युवतीलाई उसले विचार गर्यो, म प्राप्त गरौं, आहा मेरो राज्यमा यति सुन्दर युवती, यो त मेरो लायक, यसलाई म प्राप्त गर्छु। उसले उस सुन्दर युवतीसँग प्रस्ताव गर्यो, सुँगुर चराइरहेकी थी। उस युवतीलाई प्रस्ताव गर्यो कि हे देवी, तिमी साह्रै सुन्दर रहेछौ, म तिमीलाई आफ्नो साम्राज्ञी बनाउन चाहन्छु। और वो सुंदरी बड़ो होशियार रहेछन्। ती सुन्दरी भले सुँगुर चराउन् तर सन्त संगत गरेकी रहेछन्। उनले आफ्नो गुरुदेवसँग सोधिन् कि राजकुमारको यस्तो यस्तो प्रस्ताव आयो, के गरौं? तो युक्ति बताइदिनु वो गुरुदेव। हेर देवी, तेरो क्षणिक सुन्दरतामा त लोभिएको हो, भोलि तो सुन्दरता सकिएपछि तँलाई उठाएर कचराका ढेरमा फ्याँकिदिन्छ। अब के गर्ने, राजा को पुत्र, मना भी नहीं कर सकते, नहीं तो मार डालेगा। तो सुन्दरीले भनी ठीक छ, 1 महीना पछि आउनु अनि लानु। त्यही दिनबाट त्यो सुन्दरीले भोजन पानी खान छोडी पखाला लगने औषधि खाने, पखाला गर्दै एउटा तसलामा थुपार्दै गर्न थाले। गर्दै 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 जब राजकुमार आयो धुमधामले डोली लिएर लिनको लागि, महिनाभरि पखाला लागेर चाउरी परेर ऊ हेरि नसक्नु भइसकेकी थिए, उसको रङरूप सबै उडिसकेको थियो। अनि प्रस्तुत भयो, उसले भन्छ मैले खोजेको त्यो सुन्दरी खोइ, बोले ऊ त तसला उगारेर हेर। तसला उगारेर हेर्दाखेरि त त्यहाँ त महिनाभरिको पखाला थुपारेको थियो। युवराज चौंक्यो, यो के मजाक हो मेरो साथ? तो ती सुन्दरीले भने, युवराज, यो क्षणिक सुन्दर त कहिले पनि नष्ट भइहाल्छ, त्यो तसलामा राखेको फोहोर जस्तै। के अब पनि म तँलाई सुन्दर देखिन्छु भने लैजा। युवराज फनक्क फन्केर गयो त्यहाँबाट खाली हात। यो संसारको सुन्दरता क्षणिक हो, यसको भरममा नपर्नु। त्यो सुन्दरीले तसलामा जम्मा गरेको फोहोर जस्तै हो यो सुन्दरता। तो सुन्दर को छ त? जसको सुन्दरताको निहारेपछि फेरि कहिले पनि केही निहार्नु पर्दैन। ऐसा अद्भुत है, ऐसा दिव्य है, जिनके दर्शन करने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे मन, तू विचार कर, जिन सुंदर परमात्मा ने जिस दुनिया को बनाया, इतना सुंदर दुनिया को रचने वाला वो कितना सुंदर है। चांदनी तुम्हें बहुत सुंदर लगती है, तो चांदनी की रचना करने वाला कितना सुंदर। पर संसारिक सुंदर से सावधान, ये छलावा है, ये धोखा है, ये आकर्षण तुम्हें बंधन में बांधने के लिए है। इसलिए इन सुंदर के पीछे मत पड़ो। सुंदर तो केवल वही है, और सुंदर ही नहीं, वो मधुर भी है। वो सुंदर ही नहीं, वो तो मधुर भी है। संसारिक सुंदर मधुर नहीं होता है, हाँ? जो मधुर है वो सुंदर नहीं होता।
गन्ने कोई सुंदर थोड़ी होता है, और फूल बड़ा सुंदर है, कोई मीठा थोड़ी होता है। तो जो सुंदर है वो मधुर नहीं है, जो मधुर है वो सुंदर नहीं है। पर राम जी तो मधुर भी है, करोड़ों करोड़ सूर्य की चमक से भी अधिक चमक वाला है, परंतु वह चमक नेत्रों को बहुत प्रिय है। संसार के सूर्य को नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो पीड़ादायी है। हाँ, चंद्रमा को जितना निहारो उतने नेत्र ज्योति बढ़ जाएगा, और सूर्य को निहारोगे तो अंधे हो जाओगे। प्रकाश में कितनी फर्क है। और ये संसारिक सूर्य चंद्र से आसमान जमीन की फर्क है। भगवान की ज्योति, भगवान की जो प्रकाश ज्योति है, करोड़ों करोड़ सूर्य से भी प्रकाशमय है। नीलमणि के पर्वत में यदि लाल आभा युक्त निर्मल प्रकाश का उदय हो जाए तो जिस प्रकार का अद्भुत आभा की छटा दिखाई देता है, उसी प्रकार से भगवान नीलमणि के समान असंख्य सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान है। और उस प्रकाशमान परमात्मा के शीश पर विराजमान जो मुकुट है वो अत्यधिक प्रकाशमान है, क्योंकि उसमें सूर्यकांत मणि लगा हुआ है। उनकी मुकुट की एक एक नक्काशी बड़ा ही सुंदर है और बहुत मधुर है। उनकी ललाट सुंदर है, मधुर है। उनकी कान दीर्घान, लंबे बड़े बड़े कान बड़े सुंदर हैं और बड़ा मधुर है। हाँ, कर्णांत दीर्घ नयनम, उनके कान तक बड़े सुंदर नेत्र हैं, बड़े बड़े, बहुत सुंदर है और बड़ा ही मधुर है। यानी वो मधुर जिह्वा से चाटना नहीं पड़ता है। दृश्यम मधुरम आस्वादनम, दृष्टि के द्वारा ही वो मधुर रस मिल जाता है। कोई दीवानी अपने प्रियतम पर दीवानी हो जाए, क्रेजी हो जाए, तो उसको हर चाल ढाल उसे मस्त करने वाला होता है। उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी के रसिकों के लिए उनकी हर चेष्टाएं अमृत बरसाने वाली होती है। उनकी कपोल काक पक्ष सोहतनी के कनपट्टी के बाल कितना सुंदर है, कान में कुंडल कितने सुंदर है, कितनी मधुर है। हाँ, उनकी मंद मुस्कान तो अद्भुत है साहब। कमलात्मा विमलात्मा महापुरुषों की मन को सीधा अपहरण करने वाला है। अन्य ब्रज गोपांगनाओं की बात ही छोड़ो, बड़े बड़े विमलात्मा योगी जन भी मोहित हो जाते हैं। जब जनक महाराज ने ब्रह्मानंद में डूबने वाला जनक जी ने वय किशोर अवस्थित श्री राम जी को दर्शन किया, तो विदेहराज तब भयो विशेष विदेह, वो विशेष तब विदेह भय, यानी राम जी के स्वरूप में इतने आकर्षित हो गए, इतने आकर्षित हो गए, इतने आकर्षित हो गए कि पलक झपकना भी भूल गए, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। परमात्मा की जो सुंदरता, वो ब्रह्मानंद लेते थे, उस समय मधुरता नहीं था। भगवान के इस स्वरूप में तो बड़ा ही मधुर है। तभी तो सब तत्वों में समाहित बने हुए सुखदेव सुकोहम सब कण कण में होकर समाहित हो चुके थे। जब श्री वेदव्यास जी ने भगवान का सुंदर स्वरूप का प्रस्तुत किया, अपने शिष्यों से कहा जाके जंगल में गाओ। जब उनके शिष्यों ने भगवान के सुंदर माधुर्य छवि को गान किया तो सुनकर अपने को रोक नहीं सके। वो
अपने को रोक नहीं सके। अरे उन सुंदराति सुंदर मधुर सुंदर के बारे में और बताओ तो सही कि इतने ही हैं, तुम्हारे गुरु ने इतने ही बताया। बोले पूछ के आते हैं। दूसरे दिन गए और सुनाया और सुनाया, और उन सुनाने वाले बटुक के पीछे हो गए और धीरे धीरे व्यास जी के कुटीर में पहुंच गए, जहां तो सुखो हम पूरे ब्रह्मांड सुखमय हो रहे थे, वह अब उस सुंदरातीत सुंदर मधुराति मधुर श्री ठाकुर जी को स्वरूप को निहारने के लिए अब भगवान वेद व्यास जी के पास पहुंच गए। और उन सुंदर मधुराति मधुर परम सुंदर के बारे में जानना चाहा, और जानते जानते पूरे श्रीमद् भागवत पी गए और खुद भी मदमस्त होकर गाने लग गए। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। उनकी गाल कितनी सुंदर है, उनकी ठोड़ी चूड़ो अद्भुत सुंदर है, उनकी वष्ट बिंब फल के समान अद्भुत है, उनकी कंठ तरेर बल्ली से युक्त अद्भुत है, सिंह स्कंद उनके दोनों स्कंद अद्भुत है, बाहु अति कोमल और शक्ति से भरा हुआ है, उदर त्रय रेखा से समन्वित, कमर में करधनी पीतांबर धारण किए हुए हैं, हृदय में बक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है, भृगुलता से सुशोभित अत्यंत मंगलमय हो रहे हैं, और वनमाला बैजंती माला से युक्त कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। अद्भुत श्रृंगार है भगवान। ये सब के सब दिव्य हैं, प्राकृत नहीं हैं, सबके सब मंगलकारी हैं, और ये सब के सब भगवान के शरीर के आभूषण वस्त्र आदि चेतन हैं, ये अचेतन नहीं है। भगवान के जो सूरीगण हैं, जो परमधाम के भक्त लोग हैं, ये भगवान का कोई कान में कुंडल बन के लटक जाते हैं, कोई सिर के मुकुट बन के बैठ जाते हैं, कोई गले के हार बन के, कोई पांव के जूती बन के, कोई पीतांबर बनकर, कोई करधनी बनकर, कोई बाजूबंद बन के, ये सारे जितने भी भगवान के शरीर में सुशोभित श्रृंगार है, ये सब चैतन्य है, ये सब दिव्य हैं। तुम्हारे यहां तो स्वर्ण का हो सकता है, कीमती से कीमती हीरा और स्वर्ण नवरत्न, ये सब जड़ हैं, इनमें चेतनता नहीं है। बहु मूल्यवान जरूर है, बहुमूल्य नहीं, मूल्यवान जरूर है, पर इसमें कोई चेतनता नहीं है। हाँ, सांसारिक कुछ ग्रहों के उपद्रवों से आपको सहने की सामर्थ्य प्रदान करता है, कुछ तो गुण है इसमें भी, पर चैतन्य नहीं है, ये दिव्य नहीं है, प्रकृति से बना हुआ है। हीरा भी प्रकृति से बना है, स्वर्ण भी प्रकृति से बना है, चांदी भी प्रकृति से बना है, ये सब प्रकृति के बने हुए हैं। मणि माणिक्य वैदुर्य नीलम नीलम आदि ये सब जो हैं, पुखराज, ये सब प्रकृति से बना हुआ है, फिर भी संसारिक लोगों के लिए कितने मूल्यवान, पर मंगलमय नहीं है। भगवान के सारे आभूषण क्या हैं? मंगलमय हैं, चैतन्य हैं, दिव्य हैं, और ये सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के ऐसे प्रिय भक्त हैं। भगवान उन प्रिय भक्तों को अपने आभूषण के रूप में अपने साथ धारण करते हैं। आहा, भगवान के आयुध भी मंगलमय चैतन्य हैं। हाँ, ये सब के सब चैतन्य हैं, पर प्रकृति के नहीं हैं। उन सुंदराति सुंदर मधुराति मधुर भगवान के दिव्य छवि को जिसके मन में चस्का लग जाए,
फिर उससे संसार सीठा लग जाता है। सीठा मतलब अलीनो। बिना लवण को तरकारी जस्तो। रामजी जब मीठे लाग्छन् नि तब यो संसार फिका हुन्छ। त्यही भएर त श्री अगस्त्य ऋषिले हनुमानजीसँग सोध्नुभयो कि रामजी कसरी प्रिय लाग्ने। यदि कुल कुटुम्ब फिका लाग्यो भने रामजी मिठो लाग्ने हो। अब अहिले कुल कुटुम्ब मान प्रतिष्ठा यो सबै मिठो लागेको छ, तो रामजी कहाँबाट मिठो लाग्ने। तो गृहदार कुटुम्बेषु वैराग्यम च कथम भवे। हे हनुमान जी, ये संसारको आसक्त मनलाई संसारबाट हटाएर रामजीको चरणमा कसरी लगाउने त। त्यसको उत्तर गोस्वामीजीले दिनुहुन्छ। हे मन, त एकपल्ट श्री रामजीको कल्पना तो गर। उनको सुन्दरताको कल्पना मात्र गर्दाखेरि पनि तेरो सबै कष्ट हरण हुन्छ। हरण भव भय दारुणम। यस घोर कष्टकर संसारका कष्ट उनको स्वरूपको केवल चिन्तन गर्दा मात्रै पनि भइहाल्छ। मनको चिन्तन गर्ने एउटा शैली प्रदान गर्नुहुन्छ गोस्वामीजी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन आहा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। टुप्पीदेखि लिएर पैतालासम्म, पैतालादेखि लिएर टुप्पीसम्म प्रत्येक अंग अंग उनको यति सुन्दरले भरिएको छ कि उस सुंदर को तुम कल्पना मात्र क्या करो, सारा तुम्हारा दुख हरण हो जाएगा। और सचमुच दृष्टिगोचर हो जाए तो, पर ये दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। क्यों? मनोवाचाम गोचरः। भगवान मन और वाणी का अभिषय हैं, अर्थात उनको नहीं जाना जा सकता मन और वाणी से। मन से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वाणी से उनकी प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। कुरो बुझिन्छ कि बुझिँदैन? वाणीबाट व्याख्या गरेर जसको प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, मनको कल्पना जहाँ पुग्न सक्दैन, त्यसकारण वहाँ मनोवाचाम गोचर। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनस सह। त्यो परमात्मा मन से त वाणी जहाँ पुग्न सक्दैन, कल्पना गर्दा 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 थकित भएर फर्केर आउँछ। तथापि फेरि उनलाई कसरी जान्ने त? मन समेत जहाँ जातन बानी, मन समेत जहाँ जातन बानी। इसी को तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को बालकांड 146 मन समेत जहाँ जातन बानी। मन जसलाई कल्पना गरेर गर्न सक्दैन, तथापि मन सेवानु द्रष्टव्यम। वहीं बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, अरे नहीं, मन से ही तो जाना जाएगा। तैत्तिरीय वेद कहता है कि नहीं, मन जिसके पीछा करके हार जाती है, जिसे मन से वाणी से नहीं जाना जा सकता, वहीं मन सेवानु द्रष्टव्यम, उन्हें मन के ही द्वारा जाना जा सकता है। तो यो विरोधाभास किन? ती वेद आफै भन्नुहुन्छ कि मन वाणी द्वारा जानेर जान्न सकिन्न,
अनि त्यही फेरि मनैबाट जानिन्छ यो कुरो कसरी त? कस्तो मनले जान्ने र कस्तो मनले नजान्ने अब यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ। जो केवल संसारलाई मात्रै देख्ने वाला मन छ, संसारलाई मात्रै जान्ने वाला जो मन हो वो विषयाकृत मन हो। जुन मनमा संसार बसिसकेको छ, जुन मनले केवल संसारलाई नै श्रेष्ठ मानेर हेर्न तडपिरहेको छ, त्यो मनले परमात्मालाई जान्न सक्दैन। तमगुणमय मन, रजोगुणमय मनले परमात्माको बारेमा कल्पना गर्न पनि सक्दैन, जान्न तो बहुत दूर की बात। समझे कि नहीं? जिस मन में तमगुण रजोगुण समाहित हो वह मन परमात्मा की कल्पना नहीं कर सकता। जिसकी उपासना के द्वारा दृश्यते तुग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी ही, जिनका मन उपासना के द्वारा सूक्ष्म अति परम सूक्ष्म हो गया हो, रजोगुण तमगुण रहित सत्व गुणमय जिसका मन हो गया हो। यहां तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन इससे भी काम नहीं चलेगा, फिर प्रभु गुणातीत भवा अर्जुना, गुणातीत बन, नैस्तर गुण्य भवा, तीनों गुण रहित बन। तो गुणातीत अवस्था में उन्हें देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। तो उपासना के द्वारा पवित्र विचार, पवित्र कर्म, पवित्र संगत, पवित्र भोजन, ध्यान दिनु होला। यसलाई गौतम बुद्धले सम्यक दृष्टि भन्नुभयो। सम्यक भोजन, सम्यक दृष्टि, सम्यक मन, सब सम्यक हुनु पर्यो। सम्यक मन दृष्टिको लागि अनि सात्विक भोजन हुनुपर्छ। पवित्र उसलाई बनियो जसमा सात्विकता हुन्छ। यो सन्दर्भ आइहाल्यो, तपाईहरुलाई म भनिहाल्नु। कतिपय बुद्धिवादी मान्छेहरू गाईको रगत र दूधमा के फरक भन्छन्? आखिर त्यही रगतबाट दूध बने हो, अनि दूध चाहिँ पवित्र हुने, रगत चाहिँ नहुने भन्ने कुतर्क गर्छ। कतिपय मान्छेहरू माछो, सी फूड र अंडालाई फलाहार मान्छन्। हेर्नुहोस् है यो उटपटाङ। और कतिपय भेगन, भेजिटेरियन नहीं, भेगन जहाँ एनिमल्स फूड न हो त्यसलाई मान्छन्। यी सबको एउटै उत्तर हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले कुनै वस्तुलाई राम्रो वा नराम्रो भन्नु भएको छैन। राम्रो कुनलाई भन्नुभयो त भन्दाखेरि जुन वस्तुबाट सत्वगुणको आर्जन हुन्छ, सत्वगुण प्राप्ति हुन्छ, त्यो वस्तु चाहे एनिमल को थ्रू हो चाहे वनस्पति को थ्रू। वनस्पतिमै पनि जुन वनस्पति तमगुणको कारक छ त्यसलाई त्याजनीय भनिएको छ। जस्तो लसन, प्याज इत्यादि ये तमगुणको कारक, रजोगुणको कारक हुनाले त्यसलाई वैष्णवजन भक्षण गर्दैनन्। किनकि त्यसले तमगुण रजोगुण बढाइदिन्छ। तमगुण रजोगुणले मनलाई भारी, बुद्धिलाई बोधे बनाइदिन्छ। बुद्धि बोधे हुन्छ, मन भारी हुन्छ, चञ्चल हुन्छ। चञ्चल मन शंका गर्ने वाला हुन्छ। संशयात्म विनश्यति, शंकालु व्यक्ति सदा उसको नाशै हुन्छ।
त्यस कारणले जुन जुन पदार्थबाट मन सत्वगुणमय हुन्छ त्यो पदार्थलाई पवित्र भनियो। जस्तो मन्दिरमा छालाको पेटी लगाएर जान वर्जित छ, तर त्यही मन्दिरमा पुजारी छालामाथि बसेको छ। यो कस्तो अन्याय हो? विचार गरौँ त। भक्तलाई चाहिँ छालाको पेटी पर्स बाहिर खोलेर जानुपर्ने बाध्यता, तर पुजारी चाहिँ छालामाथि डममा बसिरहेछ। त यहाँ विरोधाभास हुन्छ कि हुँदैन? तो कारण सज्जनहरू के हो त भन्दाखेरि बाघको छाला मृगको छालाबाट जो एनर्जी उत्पन्न हुन्छ त्यो मनको स्थिर गर्नेवाला, मनको ऊर्ध्वगामी गर्नेवाला, मनको सात्विक गर्नेवाला हुन्छ। त्यही गाईको, भैँसीको, बाख्राको, गधाको, ऊँटको छाला जो छ मनको तल खिच्नेवाला, भारी बनाउनेवाला, तमोगुणवाला, तमो ऊर्जाको उत्पन्न गर्नेवाला हुन्छ। तो वहाँ छाला शुद्ध अशुद्ध होइन रहेछ। वहाँ छाला शुद्ध अशुद्ध होइन रहेछ। शुद्ध अशुद्ध के रहेछ? छालाबाट उत्पन्न हुने जो परिणाम हो त्यो शुद्ध अशुद्ध रहेछ। तो गाई, बाख्रा, भैँसी अन्य जनावरको छालाबाट तमोगुण रजोगुणको विद्युत प्रसारण हुने हुनाले त्यसलाई पवित्र स्थानमा वर्जित गरियो। त्यही बाघको छाला, त्यसमा पनि मृगको छाला, मृगमा पनि कालो मृगको छाला, त्यसबाट जो एनर्जी एक्टिभ हुन्छ त्यसले मनलाई सात्विक स्थिर गराउनेवाला, मनलाई माथि उठाउनेवाला हो, बुद्धिको तीक्ष्ण गराउनेवाला हो। त्यसमा बसेर ध्यान गर्दाखेरि कस्मिक एनर्जी जो फरहेडले खिचेर ल्याउँछ त्यो ग्राभिटीले तलतिर तानेको हुन्छ। तलतिर गएको एनर्जीलाई कुण्डलिनीको माध्यमबाट र आसनको माध्यमबाट माथि फर्काउनु पर्छ। जसको कुण्डलिनी जागरण भएको छैन या जसले कुण्डलिनी जागरण गर्न चाहन्छ ती साधकले आसनको विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भगवान श्री कृष्ण गीताको 6औं अध्यायमा आसनको बारेमा बडो विस्तारले वर्णन गर्नुभयो। पहिले भूमि शुद्ध हुनु पर्यो, त्यो भूमिमा गाईका गोबरले लिपेको हुनु पर्यो। गाईको गोबरमा यस्तो सामर्थ्य हुन्छ कि उसको परमाणुद्वारा आसपासकी वातावरणलाई सात्विक गरिदिन्छ। विशेष प्रकारका मनमा संक्रमण गर्ने भाइरसलाई नष्ट गरिदिन्छ और ग्रेभिटीको क्षमतालाई उसले न्यून गरिदिन्छ। त्यसकारण पहिले गोबरले भैँ लिप्ने, त्यसमाथि गोबरको साथ अर्को कारक तत्व मनको सात्विक र विद्युतीय रिफ्लेक्स करने वाला कुश उछ्याउने, कुशको चटाई, कुशकी आसन, उसके ऊपर ऊन, सबसे पवित्र ऊन भेड़ा का ऊन, हिमाली अजा, बकरी, भेड़ा, च्याङ्ग्रा, त्यसको ऊन पवित्र हुन्छ। हिमालय क्षेत्रका विशेष गरेर त्यसको कम्बल बिछ्याउने, त्यसमाथि अनि मृग चर्म वा व्याघ्र चर्म उछ्याउने, त्यसमाथि रेशमी कपडा बिछ्याउने, त्यसमा पनि रङ कि त सेतो कि पीतो हुनुपर्छ, खैरे पनि चलेगा। त्यो न त अल्गो हुनु भयो न होचो हुनु भयो, एकदम मिलेको एक समान, न ऊंच न नीच, एक समान मिला हुआ आसन होना चाहिए। गाय को गोबर से लिपे हुए स्थल पर उसको बिछाना। तब योगी गुरु आज्ञा से उस पर बैठे, मनमुखी नहीं, उपविश्यमासने। भगवान कहते हैं गुरुदेव के सन्मुख, गुरुदेव की आज्ञा से तुम उस पर विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। और बैठकर जब प्रक्रिया परब्रह्म परमात्मा की मंत्र, ध्यान और प्राण, मुद्रा, ये चारों एक साथ मिलना जरूरी है। ध्यान, मंत्र, मुद्रा और प्राण। शरीर के मुद्रा के अनुसार प्राण
तदनुसार मंत्र, तदनुसार ध्यान। जब ये एक साथ मिलता है उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा बड़ी तीव्र गति से उस साधक के तरफ, जैसे कोई माथिबाट जलको धारा खसाले जस्तै खस्छ। सहस्रारबाट झरेको त्यो सुषुम्नाको मार्ग हुँदै इडा पिङ्गला सहित भएर सधैँभरि ग्राभिटीले तलतिर लगिरहेको हुन्छ। यसलाई प्रसव प्रक्रिया भनिन्छ। हाम्रो ऊर्जा निरन्तर ग्राभिटीतिर गइरहनु यो प्रसव प्रक्रिया हो। ऊर्जा नीचेको तर्फ तलको तर्फ प्रवाहित हुनु यो बन्धनको कारण हो, यो अज्ञानको कारण हो। यसले बुद्धि बोधै हुन्छ, व्यक्ति मूर्ख हुन्छ, विषयी हुन्छ, किनकि उसको वृत्ति तलतिर गइरहन्छ। और प्रकृतिमा निरन्तर ये प्रवाह भइरहेको हुन्छ। पृथ्वीको ग्राभिटीले अन्तरिक्षको ऊर्जालाई तलतिर तानिरहेको हुन्छ। त्यो पहिले उस जीवित प्राणी र मनुष्यमा जान्छ और उसको माध्यमबाट तल जाँदाखेरि सारा तत्त्वको तलतिर वृत्तिको प्रवाहित भइरहन्छ। कोही पनि वस्तु पृथ्वीमा पुग्दाखेरि त्यो रूपान्तरण भएर अनेक भएर प्रकट हुन्छ। अब योगीहरूले यो रहस्य थाहा पाए कि उसको मूलाधारमै रोका जाए, तो पहले कुचालक आसन, डिवाइन एनर्जी को कुचालक आसन का व्यवस्था भयो। सुचालकले त तल पठाइदिने भयो नि। अब त्यसमाथि जब आसन सिधा गरेर बसेको योगीको मूलाधार तातिन थाल्छ, एउटा आसनको कारणले, अर्को मुद्राको कारण, बसाइको मुद्रा, पद्मासन, सिद्धासन ये मुद्रा हुन्। बिछ्याउने आसन आसन भयो। यस कारणले केही क्षणमा नै उस कस्मिक एनर्जी रिटर्न हुन थाल्छ। त्यहाँ बसेको ठाउँमा एकट्ठा हुन्छ र बसेको ठाउँमा तातिन थाल्छ। यस्तो तीव्र गतिले तातिन्छ, त्यो ताप फेरि बाहिरको ताप, सूर्यको तापको तातो होइन नि, गर्मीको तातो होइन नि, आगोको तातो पनि होइन नि। त्यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जाको ताप हो, विद्युतीय ताप। उसले जब मूलाधार तातिन्छ तब फुकार मारेर प्राणवायु माथितिर लम्किन्छ। अपान वायु माथिबाट प्राणवायु ठेलिन्छ, तलबाट अपान वायु फुकार मारेर माथितिर उड्छ। प्राण र अपानको मिलन हुन्छ। यसमा यौगिक जुक्ति छ। भगवान श्री कृष्णले प्राणमा अपानको आहुति गर्नु भन्नुभएको छ। ये पंच प्राण की आहुति की प्रक्रिया एक अद्भुत प्रक्रिया छ। संसारमा कोही बिरलै सन्त यसलाई जान्दछन्, नभए जान्दैनन्। कोही बिरलै कसैलाई मात्रै थाहा छ। जब मूलाधारबाट अपान वायु फुङ्कार मारेर माथितिर उड्छ, तो त्यतिखेर सुषुम्नामा धक्का लाग्छ। अधमुख भएर स्वयम्भुलिङ्गलाई 3.5 फन्को लगाएकी कुण्डलिनी 3.5 फन्को को अभिप्राय वह चेतन शक्ति स्वर्ण रेखा को भाँति लाम्चो लाम्चो हुन्छ। झट्ट कल्पना गर्दाखेरि सर्पाकृति भएको हुनाले मान्छेले त्यसलाई सर्पको परिकल्पना गरेका हुन्। यथार्थमा त्यो केही होइन। जसरी बलेको दीपकको लोमे बीचमा हेर्नुस्, एकदम चम्किलो पातलो ठाडो रेखा देखिन्छ। कुनै पनि प्रकाशमा तपाईँ निहार्नुस्, त्यहाँ निहारीका एउटा चिनगारी प्रकट हुन्छ। उसी प्रकार मूलधारमा त्यो सृष्टिकारिणी शक्ति, जो आधार शक्ति नाभिकीय बनेर बसेको हुन्छ।
नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे परमाणु को आपस में आकर्षण गर्ने उस शक्ति को कार्य हो। जो इलेक्ट्रोनिक सिस्टम त्यहाँ बनिरहेको हुन्छ, उसको काम परमाणु को संगठित गर्नु। उसको चारों ओर असंख्य परमाणु घुमिरहेका हुन्छन्, त्यसैले देह धारण गर्छ, त्यसैले प्रकृतिलाई बाँध्छ। त्यसकारण त्यसको नाम हो मूल आधार। उसको तलतिर मुख भएकोले वृत्तिको प्रवाह तलतिर हुन्छ। यो बन्धनकारक हो, यो अविद्याकारक हो। त त्यसैलाई माथितिर जब सतोगुणको तीव्र वृद्धि हुन्छ, सात्विक अग्नि प्रकट हुन्छ, बिना ताप बिना धुवाको मधुर सात्विक अग्नि जब प्रकट हुन्छ, त्यस अग्निले त्यो सुषुम्नाको द्वार फुल्छ। तब तल फर्केकी कुण्डलिनी माथितिर फुङ्कार मारेर पांचों प्राणलाई साथ लिएर उठ्न थाल्छ। जब पांचों प्राण ऊपर की ओर उठने लगती है, तब साधक कम उन्मनी को प्राप्त हो जाता है। मनोन्मनी, मन की भार कम हो जाता है। ज्यों ज्यों मन तमोगुणी होगा त्यों त्यों भारी होगा, लोहे से भी भारी। उसकी केंद्र नीचे की ओर होगी। और मन ज्यों ज्यों सात्विक होगा त्यों त्यों मन हल्का होगा। तो मूलाधार से उठकर मणिपुर स्वादिष्ठान क्रम से जाएगा। मन का केंद्र मूलाधार में रहने पर व्यक्ति का वृत्ति पशु जैसा होता है। तपाईहरु कल्पना गर्नुहोस्, बाल्यकालमा शिशुका मन मूलाधारमा हुन्छ, उसको त्यहाँभन्दा विकसित भएको हुँदैन। त्यसकारणले शिशुको वृत्ति पशु जस्तो हुन्छ। त्यही थलोमा दिशा पिसा गर्छ, त्यही उठाएर खान थाल्छ। उसलाई गर्ने नगर्ने विवेक अलिकति पनि हुँदैन, त्यो पशु अवस्था। त्यही जब अलिकति हुर्किन्छ तो मनको वृत्ति केन्द्र अघिल्लो स्टेप विकसित हुन्छ, त्यो हो स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठानमा मनको वृत्ति, मूलाधार र स्वादिष्ठानमा जब मनको वृत्ति हुन्छ, तब आसुरी वृत्ति उदय हुन्छ। तब बालक देखो क्या उत्पात मचाता है। जो कुछ मिला सबको तोड़ मरोड़ टूट टाट फ्याँक फुक सब कर देगा। बालक जस्तो उत्पात कोही हुन्छ त भन्नुस् त? जतिसुकै किमती चीज ल्याएर दिनुस् न, के फरक पर्छ? सब तोडेर फ्याँकिदिन्छ। बाबु भनौ फकाऊ जेसुकै गर, त्यसले मान्नेवाला छैन, सब तोड़ के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि आसुरी वृत्ति से उस समय युक्त है। क्यों आसुरी वृत्ति है? क्योंकि उसके मन स्वादिष्ठान में है। वही बालक जब युवा में प्रवेश करता है तो मन को गति नाभि तक पहुंच जाती है। इसीलिए उसमें शिखाको लाग्छ, अराको लाग्छ। उसलाई प्रशिक्षण दिन त्यतिखेर अति जरुरी हुन्छ। किनकि मन नाभि मण्डलमा बस्दा ग्राह्य वृत्तिले युक्त हुन्छ। मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि, मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि, यो मनुष्यको गति यहीँसम्म। जब मूलाधारबाट उठ्छ तो पशु वृत्ति कम हुन्छ, आसुरी वृत्ति आउँछ। जब स्वादिष्ठानबाट उठ्छ तो पशु वृत्ति र असुर वृत्ति कम हुन्छ। मिश्रित वृत्ति नाभि मण्डलमा जसको मनको केन्द्र हुन्छ, मन जब विकसित हुन्छ, हल्का हुन्छ, तब नाभि मण्डल केन्द्र बनाउँछ। तब तो व्यक्ति ग्राह्य बुद्धि से युक्त हुन्छ। हर चीज सीखने, लिने, ग्रहण गर्ने क्षमता उसमा हुन्छ। जस्तो संगत गरो त्यस्तै बन्छ। त्यो मानव वृत्ति हो। एक ओर रहने वाला त्यो असुर वृत्ति हो। मंद विमूढ़ रहने वाला त्यो पशु वृत्ति हो। तो यो 3 स्टेप जन्मजात सबको विकसित भएको हुन्छ। अब मणिपुर चक्रदेखि माथिको विकास यो आफ्नो कर्मबाट गर्नुपर्छ, यो आफ्नो पुरुषार्थबाट गर्नुपर्छ। नाभि मण्डलबाट
एक कपाल बराबर पनि मनको गति जब ऊर्ध्व हुन्छ तब त्यो व्यक्तिमा राम्रो भन्ने कुराहरू प्रचुर मात्रामा देख्न पाइन्छ। सुन्नु ध्यान दिएर, यो एकदम प्रमाणित कुरा भन्दैछु मैले तपाईहरुलाई। नाभि मण्डलबाट मनको गति एक कपाल बराबर पनि माथि उठ्ने बित्तिकै उस व्यक्तिमा राम्रा भनिने कुराहरू प्रचुर मात्रामा हुन थाल्छ। उसमा दया, त्याग, संवेदना यी सब कुराहरू मन नाभि मण्डलमा रहेको बेला हामीले उचित शिक्षा, उचित संगत, उचित भोजनको अभ्यास गर्नुपर्छ, संस्कार बसाल्नुपर्छ। यदि पवित्र संस्कार पाइयो, उच्च शिक्षा पाइयो, महान संगति पाइयो भने उस व्यक्तिको मन सात्विक हुन्छ। सात्विक भोजन पनि गर्नुपर्छ, सात्विक संगत पनि हुनुपर्छ, सात्विक कर्म पनि हुनुपर्छ, सात्विक विचार, सात्विक शिक्षा हुनुपर्छ। जब ये सबै सात्विक सतोगुणको बढाउने वाला हुन्छ तब उसका मन अति शक्तिशाली हुन्छ, सूक्ष्म हुन्छ अनि त्यो ऊर्ध्वगामी हुन्छ, अनाहत चक्रको क्षेत्रमा पुग्छ। जसको मन अनाहत क्षेत्रमा पुग्छ साहब, वो देव गुण से संपन्न हुन्छ, वह महामानव कहलाउँछ। तीक्ष्ण बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, हर चीजको द्रष्टा, वो हरेक कुरा बुझ्ने हुन्छ। उसले अभ्यास गरिरहनु पर्दैन। जे कुरा पनि एकपल्ट देखेपछि, सुनेपछि त्यसलाई उसले आफ्नो अन्तः बुद्धिबाट समात्न सकिहाल्छ। हुन्छ नि, कतिपय मान्छे एउटै कुरालाई बारम्बार रटायो, बुझ्दैन। एकजना व्यक्ति छ, एकपल्ट अवलोकन गर्ने बित्तिकै उसको आद्य प्रान्त थाहा पाइहाल्छ। यो बुद्धिको सूक्ष्मता, बुद्धिको निर्मलता, बुद्धिको सात्विकता। तो देव गुणले सम्पन्न हुन्छ। जसको मनको केन्द्र अनाहत चक्र हुन्छ त्यो व्यक्ति देव गुणले युक्त हुन्छ। उसमा दया, करुणा, त्याग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, कर्मठता, धैर्यता, स्थिरता, गंभीरता, शीलता, स्वभाव संपन्न हुन्छ त्यो व्यक्ति। ये देव गुण हो। जब यही गुण प्रचुर मात्रामा बढ्न थाल्छ, बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, जप, ध्यान, मुद्रा, त्याग, तप, दया, करुणा, प्रेम, पवित्र संगत, सत्संग, यो किसिमको वातावरण उसले चारैतिर बनाउँछ, तब उसको मन झन परम सात्विक हुँदै जान्छ। जब विशुद्ध चक्र क्षेत्रमा उस व्यक्तिको मनको केन्द्र हुन्छ, आहा, ऊ देव नै परम देव, सबको हितकारी, सबको प्रिय, सबको लागि ऊ देवता बन्छ। मान्छे उसलाई भगवान भन्न थाल्छन्। आहा, आँखामा हाल्दा नबिजाउने, उसको संगत पाएर आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन्। उसमा यस्तो आकर्षण बढिसकेको हुन्छ, उनको चरण छुन मान्छे दगुर छन्। शत्रु पनि उसको प्रशंसा गर्छ। उस व्यक्तिमा अहिंसक भावना यति विकसित भइसकेको हुन्छ कि आफ्नो शिर काट्न कोही आयो भने पनि तँलाई शिर काट्दा हातमा कहीं झड्का तो लाग्दैन होला नि बाबु भन्ने भावना उसमा हुन्छ। जब त्यो मनको स्थान आज्ञा चक्रमा हुन्छ, तब शिवोहम, शिव स्वरूप, यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उस व्यक्ति का बुद्धि ध्रुव स्मृतिले युक्त, स्थिर, गंभीर, परम सत्वातीत हुन्छ। सत्वगुणापन्न, सूक्ष्म दृष्टि, दृश्यते तुग्रया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, कठोपनिषद कहता है। उस व्यक्ति का मन विवेकपूर्ण हो जाता है। तब जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, तीनों अवस्था में भी वो चलायमान नहीं होता, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। चलते समय भी वो
कल्याणमय भावना से युक्त, बोलते समय भी कल्याणमय भावना से युक्त, गहरी निद्रा में भी कल्याणमय भावना से युक्त, जागृत में भी कल्याणमय भावना से युक्त, स्वप्न में भी कल्याणमय भावना से युक्त, यानी हर चेष्टा उसको कल्याणकारी, वह शिव स्वरूप हो जाता है। वही जीव से शिव बनने का यात्रा है। यहां तक शिव का यात्रा हुआ, नाभि तक आपका मानव यात्रा, नाभि से कंठ तक देव यात्रा, और कंठ से आज्ञा तक शिव यात्रा। और आज्ञा से जब एक बाल के बराबर आगे बढ़ेगा तब वो नर से नारायण अमनस्कता को प्राप्त हो जाएगा। अब मन नाम की वस्तु खत्म हुआ। अब प्रकृति ऊपर नहीं जा सकती। प्रकृति की गति केवल गुरु चक्र तक ही सीमित है। एक बाल बराबर जैसे ही आगे बढ़ेगा, मनो नाम का वस्तु खत्म हो जाएगा, अमनस्कता को योगी प्राप्त होता है, वह अमनस परमहंस योगी बन जाता है। परमहंस, परिव्रजक, अवधूत, ये योगी का श्रेणी होता है। उसका बुद्धि अवधूत होता है, उसका वृत्ति परमहंस का होता है। वह परिव्रजक साक्षात शिव स्वरूप है। और जैसे ही अमनस चक्र से मन ऊर्ध्वगामी होगा, तब नरो नारायणो भवेत्। अब रामो हम, सोहम, अहम ब्रह्म अस्मि, तत्त्वमसि, इस सब महावाक्य का लक्षण से परिपूर्ण होगा। यह हमारा यात्रा है। जिस वक्त आपका मन सतगुणापन्न हो जाता है, उस समय यह मन उस अदृश्य जगत सबको दर्शन करता है। मन वाणी से जो अप्राप्य ब्रह्म है, वो उसका भी वो साक्षात्कार कर लेता है। वहां काम आदि विकार कुछ भी नहीं होते हैं। इसीलिए इस विज्ञान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस विज्ञान को जानने के लिए मंडूकोपनिषद में श्रुति कहती है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस विज्ञान को जानने के लिए, जिस विज्ञान के द्वारा मन को सूक्ष्म की जाती है, जिस विज्ञान के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिस विज्ञान के द्वारा उस मन और वाणी से परे अगोचर ब्रह्म को साक्षात्कार की जाती है, उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें कहां जाना पड़ेगा? तद विज्ञानार्थम, उस विज्ञान के लिए, उस साइंस को जानने के लिए हमें स गुरुमेवा विगच्छेत्। वह गुरु कैसा होता है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ का अभिप्राय यहां ध्यान से सुनिए। पंडित लोग अर्थ लगाते हैं वेद को पढ़ने वाला, गुरुमुखी से वेद पढ़ा हुआ। पर श्रोत्रिय का मतलब होता है अविच्छिन्न परंपरा से, गुरु शिष्य प्रणाली की अविच्छिन्न परंपरा से। इसे कहते हैं सनातन, जो कभी छिन्न न हुआ हो, ऐसे अविच्छिन्न परंपरा से चली आई हुई गुरु परंपरा में जो दीक्षित होता है वह श्रोत्रिय है। क्योंकि सम्यकम ज्ञानम प्रदेतीति संप्रदाय। संप्रदाय किसे कहते हैं? उस सूक्ष्मतम परम विज्ञान की ज्ञान को अविच्छिन्न रूप से प्रदान करने वाला जो परंपरा है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके अब जानने को शेष नहीं रहता है, उस ज्ञान को प्रदान करने वाली अविच्छिन्न प्रणाली को संप्रदाय कहते हैं। सम्यकम ज्ञानम प्रदेतीति, पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाला, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाला,
जिस विज्ञान को प्राप्त होकर जीव शिव बन जाता है, नर नारायण बन जाता है, उस ज्ञान को जब गुरु से सूर्यताम प्राप्त करता है तब वो श्रुति कहलाती है, तब वो श्रोत्रिय है, वह श्रुति है वो ज्ञान। और सुनने वाला क्या है? श्रोत्रिय। केवल वेदों को पढ़ लेने से, उपनिषदों को पढ़ लेने से, शास्त्रों को पढ़ने से वो पंडा तो हो जाएगा, चतुर तो हो जाएगा। शास्त्र कंठ कर लेने से ईश्वर निष्ठा हो ये जरूरी नहीं है, और ईश्वरीय ज्ञान हो ये भी जरूरी नहीं है। इसीलिए विशुद्ध ईश्वरीय ज्ञान, पर ये विशुद्ध ईश्वरीय ज्ञान सपने में आके नहीं घुसता है साहब। ध्यान में बैठोगे तो स्वाट फट से भीतर ज्ञान घुस जाए, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, तुम ध्यान में बैठे हो और ज्ञान घुस गया। उदाहरण गौतम बुद्ध का देते हैं। पीपल के नीचे गौतम बुद्ध बैठे हुए थे और एकदम से उनको ज्ञान ज्योति आ गई। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता है। ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। विवेक स्वतः जागृत होता है। जागृत जो होने वाली वस्तु है वो आपकी बुद्धि की सूक्ष्मता है। जितना बुद्धि कुशाग्र होता गया उतने ही आप विवेक ख्याति होते गए। ये आपके अंतर जागृति है, और उस अंतर जागृति अवस्था में तद विज्ञान, वह विज्ञान चाहिए जिसके द्वारा वो परमार्थ पद को प्रत्यक्ष जान सके, देख सके स्वयं। उसे विज्ञान कहते हैं। तद विज्ञान यानी ईश्वरीय विज्ञान। तो इस प्रकार से गुरु से अविच्छिन्न परंपरा से जो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है, और उसको प्राप्त होने के बाद जो निष्ठा ईश्वर में होती है, ब्रह्मनिष्ठ, लोकनिष्ठ नहीं। लोग आध्यात्मिक नाम से लोकनिष्ठ हैं। कैसे जगत रीझे वो उपाय करना। भगत रीझ कर खुश होकर खूब दान दे दे, खूब दक्षिणा चलाए, वाहवाही करे। इसके लिए वेद पुराण शास्त्रों को प्रयोग करना वो ब्रह्मनिष्ठता नहीं है। परमात्मा में नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, लीला निष्ठा, रूप निष्ठा, सेवा निष्ठा, आचार्य निष्ठा आदि षड निष्ठा से श्रद्धा विश्वास संपन्न एक देदीप्यमय अवस्था युक्त व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ होता है। यानी भगवान में अनन्य अविच्छिन्न भगवान को स्मरण करता हो, अखंड तैल धारावत अविच्छिन्न भगवान को स्मरण जब होता है तो सर्वत्र वो ब्रह्ममय दिखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। उसकी दृष्टि खुद में ब्रह्म, सब में ब्रह्म, सब में ब्रह्म, खुद में ब्रह्म, ब्रह्म भिन्न जगत वो दिखता ही नहीं है। सियाराममय सब जग जानी, सब जगत उसको सियाराममय हो जाता है। निज ब्रह्ममय देखूं जगत, सब इष्टमय जगत, आत्ममय जगत दिखता है। हर वस्तु में वो इष्टदेव को, अपने प्रियतम को दिखता है। ये ब्रह्मनिष्ठ अवस्था है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। उन गुरु के पास जो हर समय मुख से, हाँ, ब्रह्मा जी, शंकर जी, शिव जी, विष्णु जी, इंद्र जी आएर मलाई नमस्ते गरेर जान्छन् भन्नेहरू पनि छन् यो दुनियाँमा। बडो आश्चर्य लाग्छ यस्तो कुरा सुन्दाखेरि। क्या फेरि ती गुरु घण्टाल हुन्, गुरु होइन कि ती गुरु घण्टाल हुन्। किनकि जहां ईश्वर दृष्टा भयो, जहां ईश्वर में अनुभूति में रहने वाला, अखंड ईश्वर स्मृति, ईश्वर नाम को जप्ने वाला व्यक्तिमा दीनता हुन्छ। मैले केही जानेको छुइनँ भन्ने भाव
त्यस्ता व्यक्तिहरूमा कोही अहमता झल्किँदैन, बल्कि दिव्यता, सरलता, निरापराध उनकी वृत्ति होती है। ये भ्रम है लोगों का कि कोई देवता भित्र पस्यो अनि ज्ञान आयो, भोलिपल्टबाट गुरु बन्यो। देवता पस्ने या निस्किने यो गलत हो। यो दर्शन नबुझेका मान्छेले यस्तो भन्ने हो। यो शरीर नै देवमय छ अरे, विचार त गर्नुस्। यो शरीर नै क्या है? देवमय। ये 33 कोटी देव जति पनि छन्, 64 योगिनी, 16 मातृका, 12 आदित्य, 8 लोकपाल, 10 दिक्पाल, ब्रह्म, इंद्र, एम, ये 33 कोटि, ये सब शरीर में है। पैरों में विष्णु है, खुट्टा में, हाथ में इंद्र, पेट में समुद्र, मुख में अग्नि, नेत्र में सूर्य, नाक में अश्विनी कुमार, कान में दिशा, सब में तो देवते देवता छन्। यो शरीर नै देवमय छ। फेरि देवता कहाँबाट पस्किने, कहाँबाट निस्किने? देवता आयो भन्छन् मान्छे, त्यो देवता आएको होइन। अंगमय जयत्तो, त्यो वायुको एक विशेष प्रकारको बिमारी हो। मूलाधारमा, कुण्डलिनीमा जब वायु विकृति हुन्छ, तब जे कल्पना गरो व्यक्ति ब्रुक ब्रुक उफ्रिन्छ, नाच्छ। ये देवी आउने, देवता आउने, धामी झाँक्री जति पनि छन्, यिनकी कुण्डलिनी विकृत भएको अवस्था। पूर्व जन्मको अधुरा साधनाको कारण कुण्डलिनी विकृत भई यस जन्ममा धामी झाँक्री भएर यसो झारफुक गरेर जीवनयापन गर्छ। एक खाले। अर्का खाले बुद्धिका पाखण्ड चलाउँछन् अनि संसारिक मान प्रतिष्ठामा भुलिन्छन्। यसले ऐश्वर्य पनि दिन्छ, यसले रोग पनि दिन्छ, यसले अभिश्राप पनि भन्छ। विचित्र छ। जान्यो भने बहुत कुछ, नजाने कुछ नहीं। तो कोई देवता बाहिरबाट शरीरमा भित्र पस्ने या भित्रबाट बाहिर निक्लिने हुँदैन। यो शरीर देव मन्दिर हो। यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे, तत् ब्रह्माण्डे यत पिण्डे। हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने यस्ता प्रत्यक्ष देखे। सबै देवताहरू शरीरमै निवास गर्छन्, कहीं आउँदैनन्, कहीं जाँदैनन्। शिव पनि यहीँ निवास गर्छन्, सब यहीँ निवास गर्छन्। अनि शिवजी आए, सपनामा ज्ञान दिए, यस्तो भ्रम कदापि पाल्नु हुँदैन। सपनामा ज्ञान भएर, ध्यानमा ज्ञान भएर अब ज्ञान दिवस मनाउँछन्। अरे 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 अरे, शिव 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 शिव, ज्ञान दिवस। ठीक छ, दीक्षांत समारोह दिवस तो यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, उस समय दीक्षांत समारोह करती है, वो दिवस मनाओ, ठीक है। दीक्षा दिवस मनाओ। हाँ, गुरु से जिस दिन तुम दीक्षित हो जाओ, उससे उत्सव के रूप में लो। दीक्षा दिवस मनाया जाता है। अब क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्त बोधिसत्व हो गए, तो ज्ञान दिवस मनाने लग गए। ज्ञान तो प्राकृत रूप में, कर्मिक रूप से विकास होने वाला चीज हो। महापुरुष वात तपसेर ज्ञानी हुने चीज होइन यो। यस्ता उहापोहा भ्रमबाट बच्नको लागि वैदिक सनातनको मूल बेसिक दर्शन जान्न आज तपाईँ हामीलाई धेरै आवश्यक छ। वक्ताहरू समाजमा धेरै छन्, विद्वान छन्। इन सब वक्ताओंसँग मेरो अनुरोध छ कि वैदिक सनातनको मूल बेसिक दर्शन आफू पनि अध्ययन गर। आफ्नो गुरुमुखी परंपरा अनुसार द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अचिन्त भेदाभेद आदि दर्शन को माध्यमबाट इसको सम्यक अध्ययन गर। आफ्नो दर्शन को बेसिक जानकार बन और आफ्नो प्रवचनमा गीता को माध्यमबाट, भागवत को माध्यमबाट, रामायण को माध्यमबाट, अन्य पुराणों को माध्यमबाट व्यक्तिलाई पहले सनातन दर्शन समझाओ। जब तक हम दर्शन नहीं जानेंगे तब तक उपासक नहीं हो सकते हैं, और जब तक उपासक नहीं होंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। ये सारे परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए
तद विज्ञानार्थम, उस ज्ञान को जानने के लिए गुरु मेवा विगच्छित, हे मनुष्य उन गुरु के पास जा। और खाली हाथ नहीं जाना, समित पाणी, हाथ में समिधा ले जाओ। समिधा का अर्थ यहाँ दाउरा को अर्थ लगाइदिए व्याकरणाचार्यहरूले अर्थ गर्दाखेरि नि हवम गर्ने दाउरा लिएर जानु। अनि फोटो पनि त्यस्तै बनाइदिन्छन्, टक्क दाउरा बोकेर एउटा चेला चाहिँ गुरुको पास जाँदै गरे। समित पाणीको मतलब हुन्छ हात जोडेर विनम्र भएर अहंकारलाई त्यागेर, एउटा अर्थ। अर्को अर्थ आफूले खाने, आफूले लाउने, आफूले ओछ्याउने, आफूले ओढ्ने, गुरुको पनि शरीरलाई हेरचाह गर्ने साधन सुविधा पनि लिएर जाऊ। ज्ञान लिन त जाने गुरु कहाँ? गुरु त विरक्त अकिञ्चन छन्, धनको संग्रह गर्दैनन् भने उनको पास आफू बोझ बनेर जाने होइन, आफ्नो सेवा पनि गराउने, ज्ञान पनि दिए भन्ने, बसेर गुरुको 10औं वर्ष खाइ पनि दिने, शिक्षा पनि लिने। अहिले त प्रथा त्यस्तै छ। नहीं, समित पाणी, पहले तो निरहंकार हो जाओ, हाथ जोड़ो, विनम्र हो जाओ। विनम्रता पूर्वक आफूसँग भएको पत्रम पुष्पम फलम तोयम गुरु चरणमा निवेदन करो। अनि गुरुको शरीरको यापन र आफ्नो शरीर यापन गर्ने साधन स्वयं लेके जाओ, या सब मिलके बनाओ। जैसे कि नदीपुर में यह आश्रम बना, सबको मिलके बना। तभी तो आप बैठे हैं आराम से गद्दे में और हम बैठे हैं और संवाद हो रहा है। तो सबको मिलके करना। समित पाणी, वो दाउरा वाला संविधा वही ना बन। दोस्रो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु हुनुपर्छ। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता को 4औं अध्याय को 34वां श्लोक में भन्नुभयो। गुरु के पास जाओ, तद विद्धि प्रणिपातेन, बड़ा श्रद्धायुक्त भएर, परिप्रश्नेन सेवया, शीलता के साथ गुरु को परीक्षा लिने जाने भनेर होइन। हेरौँ न त त्यो गुरु कतिको जान्ने रहेछ, यस्तो यस्तो सुनेको, यस्तो अरे त्यस्तो अरे, तेरा गुरुलाई म गएर ती ठेङ लगाउँछु भन्दै आउनेहरू आउँछ। पहले आफू जानने बुद्धि को घोड़ा चलाकर आओगे तो क्या मिलेगा? घंटा? कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक विद्यार्थी गुरु को पास कसरी जानुपर्छ, त्यस आचरण अनुसार उस ब्रह्म को जानने को लागि, उसको दीक्षा, उस विज्ञान को जानने को लागि, तद विज्ञानार्थम, श्री गुरुदेव को पास में जानेर उनको अनुकूल हुने। हामी के गर्छौं? गुरुदेवलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर शिक्षा दीक्षा लिन्छौं। ये गुरु मेरो त हतार छ एकदमै। उहाँ बितेको छ, उहाँ मन्त्रीसँग, उहाँ लखमन्त्रीसँग, उहाँ तन्त्रीसँग मेरो मिटिङ छ, उहाँ डिनर गर्नु छ, उहाँ लन्च गर्नु छ, यस्तो यस्तो छ, म यस्तो मान्छे हो, पहिले बडप्पन देखाउनु। कक्रक बाणीमा कर्कश पनि हुन्छ। त लो गुरु, ल तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ, बडा धन्यवाद, लु खै ज्ञान के कति छ मलाई पनि देऊ त। अथवा अलिकति श्रद्धावाला रहेछ भने ल मेरो टाउकोमा हात राखिदिए, मेरो अमुक काम भइहालोस् त। अब कहीँ तुक लाग्यो, काम भयो भने यी जोगी त जान्ने रहेछ गुरु त, भोलिपल्ट 5 किलो फल लिएर आइ पनि हाल्छ, फेरि ढोगी पनि हाल्छ। जब आए तब एक टोकरी फल लिएर आउँछ, त्यहाँमाथि फिर नेपाली जैसा दाता नहीं, खाली हाथ जाता नहीं, नोट पनि राखेर ल्याउँछ। पर कामको लर्को लाग्या छ, 2-4 काम बन्यो, 2-4 बनेन भने है यो गुरुको पछाडि तम समय पनि बर्बाद, धन पनि बर्बाद। यो भन्दा जान्ने गुरु अर्को रहेछ। ये देखो, अंबानीसँग फोटो, मोदीसँग फोटो, केपीसँग फोटो, को छन् अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, डोनाल्ड ट्रम्पसँग फोटो, कोसँग छ। सञ्जाल पल्टाएर हेर्छन् कुन कुन पार्टीमा गएको छ, कति मान्छे भिड लागेका छन्। अहिले त सजिलो छ, सञ्जाल पल्टाएर हेरो अनि यो त साँच्चै पहुँचे गुरु पो रहेछ कि क्या हो, त्यहाँ जानु पर्यो, हुँ चल्छ, पुगिहाल्छ। यसरी जाने हैन। तद्विद्धि प्रणिपातेन,
परिप्रश्नेन सेवया। उपदेशन्ति ते ज्ञानम् उनके पास गए उनको अनुकूल होना पड़े। जब तक उन्हीं रिज न जाए, उनको अनुकूल भएर उठने, उनको अनुकूल भएर बस्ने, उनको अनुकूलताले खाने, गुरुदेवको रुचि जेमा छ आफ्नो रुचि त्याग्दिने, यसैको नाम सन्यास हो। भेष बदल्न सन्यास होइन। सन्यासको वास्तविक अर्थ हो कि मनमना भव, गुरुको मनवाला भएर हिँड्नु, आफ्नो मनवाला नहीं। आफ्नो मन खत्म गरिदिनु पर्छ त्यहाँ। तो परिप्रश्नेन सेवाया, सब प्रकारले। ए तेरे शरीर को छाला उतार मेरो जुती बना बना भन्दा कहाँ त म गर्न सक्छु, दुख्दै नि क्या मेरो शरीर होइन भन्न मिलेन चेला। यो किन? फेरि तत्त्वदर्शी गुरुको सेवै गर्नुपर्छ क्या चेलाले? यो त सामन्तीपन भयो नि, खुट्टा ढोगाउनु चेलालाई। यो त सामन्ती हो, यो मानववाद होइन भन्ने बुद्धिको ढेँडो पनि निक्लिन्छन् फेरि। यो चाहिँ फेरि बुद्धिको अहमता हो, यो कुतर्कवादी हुन् यस्तो भन्ने। किन गुरुको सेवा, गुरुलाई सेवाको आवश्यकता पर्दैन, न शिष्यको धनको आवश्यकता पर्छ, न गुरुलाई शिष्यको सेवाको आवश्यकता पर्छ। फेरि यहाँ परिप्रश्नेन सेवा किन भनियो? सब भाँति सब प्रकारले सेवा गर्नु भनेको छ। यो नाइ तो नाइ केही पनि गर्न पाइयो। गुरुले भने ओदोमुन्टे भएर बस्नु, ओदोमुन्टे भएर बस्नु पर्यो, त्यहाँ मानववाद ल्याउनु पाइएन। म पनि त मान्छे हो नि, मेरो पनि त इच्छा छ नि, मेरो पनि त शरीर हो नि, के मैले चाहिँ यसरी घोटिनु? यस्तो तर्क ल्याउनु पाइएन त्यहाँ। अब गुरु कहिले पनि शिष्यलाई नाजायज सेवा लिँदैनन्। विवेक स्थित प्रज्ञ जो सन्त हुन्छन् त्यो नचाहिँदो सेवा किन लिन्छन्? किन चाहियो उनलाई सेवा? उनलाई चाहिँदै चाहिँदैन। अनि फेरि सेवा किन त भन्दाखेरि सेवा मात्र एक यस्तो साधन हो जो अहङ्कारको ठेकाने लगाउँछ। त्यही भएर भारतको पन्जाब क्षेत्रमा सिख सम्प्रदायमा चाहे प्रधानमन्त्री होस्, राष्ट्रपति होस्, गुरुद्वारामा गएर जुती साफ गर्छ, झाडू लगाउँछन्, भाँडा माझ्छन्, ताकि अहंकार सिर न चढे। यो अहंकार कर्तृत्व अभिमान नै हो जो हामीलाई कृपादेखि दूर राख्दछ। त्यसकारणले शिष्यको सेवाको आवश्यकता गुरुलाई होइन, अपितु उस शिष्यको लागि हो। उस सेवाले उसको अहमता, उसको अकर्मण्यता, उसको दम्भ, उसको अहंकार, अभिमान चूर चूर भएर गिर्छ। एक ठुलो अफिसर गुरुको सामने बसेर एउटा सामान्य झाडुवालेलाई चायको गिलास दिने र उसले खाएको गिलास उठाएर धुनु पर्दा त्यो अहंकारले धुन सक्छ? सम्भव छैन। त्यो धुनको लागि विनम्र नै हुनुपर्छ। त्यसकारणले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विधिवत सेवा गर्नुको कारण त्यो हो। जब इस प्रकारले निराभिमानी कर्तृत्व अभिमान जब उस शिष्य में गुरु देख्नुहुन्न, अनि गुरु जब शान्त चित्त स्थिर मना, यहाँ तो शिष्यहरू आउँछन्, गुरु खान लाए बेला ए गुरु ज्ञान दे दे, हिँड्न लाए बाटो हिँड्नु ए गुरु यस्तो यस्तो ज्ञान दे दे, कहीँ हतारी राखेको गुरु वहाँ ज्ञान माग्नु पुग्छ, जिज्ञासा लिएर पुग्छ। यो देख्दैनन् कि यो समय जिज्ञासा राख्ने योग्य हो या होइन। जब गुरु सब प्रकार से प्रसन्न गदगद भइराखेका अवस्थामा अनि उनलाई विधिवत प्रश्न गर्ने, तब उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तब ती महापुरुषले उस विज्ञानको उपदेश गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। तब तो व्यक्ति उस परम तत्वरूप ब्रह्म को साक्षात्कार गर्छ जो मन इन्द्रिय वाणी को विषय होइन। गुरु बुझ्नु पनि तो मनोवाचाम गोचर परमात्मा मन वाणी को दृश्य होइन, तर शुद्ध मन, पवित्र मन, कुशाग्र मन, सात्विक मन को भने वो विषय मन को द्वारा ही, मनसैव इन्द्रिय, मन द्वारा नै उसलाई जानेर
जान्न सकिन्छ। मनले नै जान्न सक्दैन, वाणीले प्रतिपादन गर्न सक्दैन। तर यही मन जब अन्तर्मुखी हुन्छ, त्यही भएर भित्र पसेर हेर, माथि उठेर सोच। तो सात्विकताको अभिप्राय पवित्रता हो। जुन वस्तुबाट पवित्रता आउँछ त्यो वस्तुलाई सात्विक भन्यो, त्यसलाई पवित्र भन्यो। तो पवित्र भोजन जहाँ हिंसा रहित, अत्याचार रहित भोजन होस्। गाईको दूध भले ही गाईको रगतबाट निक्ल्यो, गाईको रगत जहाँ तमगुण गर्नेवाला हुन्छ भने ती दूध सतोगुण प्रदान गर्नेवाला हुन्छ। त्यसकारण दूध पवित्र भयो, रगत अब अपवित्र भयो। रगत हिंसामय कुरा हो, दूध वात्सल्यमय हो। के दूध निकाल्नका लागि गाईको पेट चिर्न पर्छ? विचार गरौँ त। दूध त जब गाई वात्सल्यतामा भावुक हुन्छन् त्यतिखेर पग्रिन्छ अनि निक्लिने हो, त्यो भावबाट निक्लिने हो। रगत त भावको विषय होइन। रगत तो खाद्य पदार्थ अनुसार उत्पन्न हुने तत्त्व हो। तो यस्ता कुतर्क गर्नेहरू आफैले विचार गर्नुपर्छ। तो सात्विक मन, सात्विक संगत, पवित्र संगत, पवित्र भोजन, पवित्र कर्म, पवित्र विचार, पवित्र शिक्षाको द्वारा मनको विकास गर्ने क्रममा हामी लाग्नुपर्छ। यसरी मन ज्यू ज्यू ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व रेतस हुँदै जान्छ, बुद्धि सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म हुँदै हुँदै उस परम अदृश्य तत्त्वको साक्षात अनुभूति गर्छ। किन अनुभूति गर्ने? जसलाई जान्नले उही भइहाल्छ। तुमही जानत तुमही होइ जाए। अब यहाँनिर फेरि एउटा प्रसङ्ग पुरा गरिहाल्छु म। भगवानलाई किन जान्ने? के फाइदा? तो संक्षेपमा यति मात्रै बुझ्नुस्। जसलाई जान्नाले उही हुन्छ, अर्थात् हामीले खोजे जति सुख, आनन्द, ज्ञान, दया, करुणा, प्रेम, त्याग, तप, धैर्य, कर्मठता, स्थिरता, औदार्यता, वैराग्य, भक्ति, ये सब के सब भगवानको जान्दाले प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले भगवत तत्त्वको जान्नको लागि हामीहरू दिन रात भक्तहरूलाई फकाउनमा लागिरहन्छौँ। किनकि संसारमा कोही व्यक्ति बुरा होना चाहदैन। कोई चाहता है क्या मैं बुरा हो जाऊं? सबको अच्छा बनना है। तो अच्छा तो अच्छे चीज को धारणा करोगे तब न बनोगे। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म को धारण करने से हम अच्छा बनेंगे। तो भगवान के हुन्? धर्म हुन्। धर्म हिन्दू, धर्म मुस्लिम, धर्म क्रिश्चियन यो होइन। ईश्वर नै धर्म हो। उनको जान्नाले, उनको स्वरूप को बोध गर्नाले और अपना स्वरूप को बोध गर्नाले त्यो सबै दिव्य गुण, त्यो सबै सामर्थ्य उस विद्यार्थीमा आउँछ र ऊ पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख, पूर्ण आनन्दले परिपूर्ण हुन्छ। तो गुणवान हुन चाहन्छौ तो गुणीको संगत गर, गुणीलाई जान। सदा नित्य सुखको अनुभव गर्न चाहन्छौ तो सो स्वरूपलाई, स्वरूपको ज्ञान गर। किनकि यस जगतमा आत्मा र परमात्मा मात्रै दिव्य पदार्थ हो, और सबै अदिव्य हुन्। दिव्यमा मङ्गलकारक गुण हुन्छ, अदिव्यमा हानिकारक गुण हुन्छ। प्रकृतिका जति सबै मिठो, जतिसुकै राम्रो वस्तु भए पनि ती हानिकारक हुन्। तर अप्राकृत अलौकिक जो वस्तु हो सदैव मङ्गलकार हुन्छ। यो आत्मा परम मङ्गलमय छ, परम आनन्दमय छ। उसके भी आनन्दको कारण परमात्मा हुनुहुन्छ। उनलाई कसरी जान्ने भन्ने कुरा आगामी सत्सङ्गमा हामी क्रमशः नारद भक्ति दर्शनको माध्यमबाट श्रवण गर्नेछौँ। हामीले जाने अनजानेमा अनेक प्रकारका कर्महरू गरिसकेका छौँ। त्यसको प्रायश्चितको लागि
वैदिक विधि अनुसारले यज्ञ कर्मकाण्ड रुद्राभिषेक हुन्छ 8 देखि 12 र सन्ध्याकालीनमा फेरि उस ब्रह्मसत्रको हामी दिव्य सत्सङ्ग गर्छौँ। यो एक हामीलाई अन्तर्मुख जगाउने विधिवत सत्सङ्ग हो। यो 7 दिने 5 दिने एकछिनको हुहा मचाउने वाला धार्मिक कार्यक्रम नभएर यो दिव्य उपासनाको कार्यक्रम हो। यसमा आफू शरीक हुनुहोस्, सबलाई शरीक गराउनुहोस्। यिनी शब्दको साथ यहाँहरूको कल्याण होस्, मङ्गल होस्। जय श्री सीताराम।